शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी का हुक्म आया है कि मेरी बच्ची शुभ मंगलवार जल्दी से शुक्राना कर दे। तेरे घर भोले बाबा की कृपा बरसने वाली है। और संगत जी, जैसे ही ये मैसेज आया उसके साथ ही मेरे स्पीकर में अम, आपको आवाज़ आ रही होगी, श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम। और आज जो गुरु जी ने कुछ मेरे साथ कृपाएं की हैं उसका बखान मैं ज़रूर करना चाहूँगी आप सबके साथ। वो शुक्राना मैं ज़रूर अभी शेयर करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल शुक्राना मेरे प्यारे साथ संगत जी के लिए। संगत जी, कल शाम को जब मैं आई थी एग्ज़ाम देके, जब आई शाम को, जब मेरे पति आए बैंक से, तो उनके हाथ में एक थैला था। तो मैंने कहा ये क्या है? तो ये कहते हैं कि एक कलीग के बेटे की शादी हुई थी, तो उसने कुछ मिठाई दिए हैं जिसमें हम लोग नहीं जा पाए थे। और उन्होंने ही, और बस पे सबको, जो हम लोग चार्टर्ड बस पे आते हैं, हमारे हस्बैंड आधा रास्ता अपनी कार से जाते हैं और वहाँ से बैंक की बस जाती है संगत जी। तो कभी कभी क्या होता है ना, गुरुजी इनसे भी सेवा लेते हैं कि सबको समोसे खिलाने की। और कल ना जो वो वाले जिनके बच्चे की शादी हुई थी, उन्होंने पूरे बस को समोसा खिलाया। और इनको क्या कहा कि आप अपने फैमिली के लिए भी लीजिए, क्योंकि आप हमेशा हम सबको खिलाते हैं। तो समझ लीजिए कि कल गुरुजी ने मेरे लिए समोसे पैक करवा के भेजे, साथ में मिठाइयाँ भी संगत जी। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊँ जो आप मुकत मोए तारे। मुझे उन्हें पता था कि उनका बच्चा को आज समोसा खाने का मन है। मुझे जब भी मन होता है कुछ ऐसी लीला रचते हैं गुरुजी, या यही ले आएंगे। और कल तो उन्होंने कहा था कि आज तेनों ट्रीट मैं देवांगा, और उन्होंने मुझे ट्रीट दे दी संगत जी। हमें खाने को मिला गुरु जी की तरफ से समोसा, मिठाइयाँ और कचौरी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने कहा था, अभी कहा है कि शिव की कृपा बरसेगी। आज शिव रूप में गुरु जी मेरे पास 4 रूप में आए। चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में आए, शिव के रूप में आए, महेश के रूप में आए, रुद्र रूप में आए। मैं क्या कहूँ, मैं एकदम बिल्कुल मेरा मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा है कि मुझे आज क्या मिल गया है, क्योंकि अभी गुरुजी ने जब कहा ना, और इसके साथ ही मैं आपको वो शुक्राना मैं थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगी कि किस किस रूप में गुरुजी आए थे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और आज गुरुजी ने मुझसे बालकनी की सेवा ली है संगत जी। सारे गमलों की छटाई करवाए हैं गुरुजी। जो हमारे पौधे सूखे थे उसके लिए गुरुजी ने बताया कि तेरे ऊपर जो जान का कष्ट था वो इन पौधों ने काटा है, तो इनका शुक्राना कर बच्चा। शुक्राना मेरे पेड़ पौधे, शुक्राना मेरा यूनिवर्स। और इसके साथ ही गुरुजी ने एक चीज़ और बताई है मुझे कि कुछ वेदर भी आपका कर्म काटते हैं। कुछ मौसम, कभी कभी बेमौसम बारिश होती है, वो आपके कष्ट को काटने के लिए होती है। धूप आती है तो आपके नेगेटिव एनर्जीज़ को जलाने के लिए, तो उनका भी हमें शुक्राना करना चाहिए। तो शुक्राना मेरे दिनकर दीनानाथ, शुक्राना मेरे इंद्र देवता। और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और बताया है। अभी ना मुझे 2-3 दिन से गुरुजी एक रील दिखा रहे थे, जिसमें कि एक हस्बैंड वाइफ पहले तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ को बहुत बेकार से ट्रीट करता है और हमेशा वो दूध काटता है। वाइफ बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के आगे पीछे करती रहती है, और हमेशा ना उसको सिर्फ और सिर्फ दूध काट ही मिलता है। और आखिरकार अंत में क्या होता है ना कि वाइफ को एक दिन हस्बैंड एक दूसरी लड़की को ले आता है, कहता है कि तुम, मैं इसके साथ रहूँगा। तो वाइफ उसको कहती है आप इससे प्यार करते हैं? तो वो कहता है हाँ। और वो दोनों, वो अपना मंगलसूत्र खोल के उसको पकड़ा देती है और वो घर से चली जाती है डिवोर्स पेपर साइन करके देके। और संगत जी, बाद में वो लड़की भी उसको छोड़ के चली जाती है कि जो अपनी इतनी सती सावित्री पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, तुम कल को कोई और लड़की मिलेगी तुम मुझे भी छोड़ दो। उसके हाथ से पत्नी भी गई और उसकी गर्लफ्रेंड भी गई। और फिर वो पत्नी के पास माफ़ी मांगने आता है। और उस वक्त गुरुजी ने मुझे, वहाँ जाके मेरा वो रील बंद हो गया अपने आप।
और उसके बाद गुरुजी के शब्द चलने लगे श्वासों की माला पे, और वो रील बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। वो रील चल ही रहा था लेकिन उसके बाद वो चला ही नहीं। और गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार याद आने लगा कि तेरे साथ ऐ होने वाला था, मैंने तुझे कहाँ कहाँ ब्लेस किया, तेन बाद विच पता चलेगा कुड़िए, तेरा बहुत ज़्यादा कष्ट मैंने काटा है, तुझ पे जो विपदा आने वाली थी वो मैंने इस तरह काट दिया। तो शायद किसी संगत जी के साथ ये होना होगा, हम लोग जरिया ही बनते हैं, या मेरे ही साथ होना होता। तो जिसके साथ भी होना होगा चिंता मत कीजिएगा, कष्ट टल गया है। उनका हस्बैंड वाइफ में जिनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, फैमिली इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे, लेकिन ट्रस्ट हमेशा होना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए। अगर आपको बहुत दबा के रखा जा रहा है तो प्लीज़ अपने गुरुजी से प्रार्थना करके अपना आवाज़ ऊंचा कीजिए और गुरुजी की शेरनी बेटी बन के चलिए। और संगत जी, एक और स्पेशल शुक्राना जो मैं कहना भूल गई थी, जब मैं पहले दिन एग्ज़ाम दे के आ रही थी तो मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी आगे बढ़ पाएगी ना, आपकी बेटी जीत पाएगी ना इस जंग को, आपको लग रहा है ना बाबा। और संगत जी, उसी वक्त मेरे सामने में एक महाकाल का पहले ट्रक गया है और उसके बाद एक कैब गया है जिसके पीछे लिखा था शेरनी। और गुरुजी ने कहा तू मेरी शेरनी बच्ची है बेटा, तू हमेशा आगे बढ़ेगी, नौ दुर्गा तेरे साथ है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, विपिन अंकल, स्वामी आंटी, मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। मैं फिर से आती हूँ बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अ, ये गुरु जी मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि तू अभी शुक्राना कर। और संगत जी, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सौम्या आंटी और विपिन अंकल को जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना पूरी टीम को, और थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, और सबको बहुत 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 प्यार और बहुत बहुत शुभकामना के साथ शुक्राना। और मैं अभी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मम्मी के लिए, गुरु जी को, कि मम्मी ना अभी उनका प्लेटलेट डाउन है, तो उनकी रिपोर्ट आज फिर गुरु जी खुद आते हैं उनका ब्लड टेस्ट सैंपल लेने। क्योंकि जो आते हैं ना हमारे यहाँ, उनका उनके हाथ पे ओम लिखा है टैटू से। तो जब उस सैंपल लेते हैं ना तो उसी ओम वाले हाथ से लेते हैं। और आज क्या हुआ ना कि आज गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि तू सुंदरकांड का पाठ चलाई। तो मुकेश वाला है ना सुंदरकांड का, तो वो मैंने स्पॉटिफाई पे बजाया, तो पहला पार्ट 1 बज चुका था। और पार्ट 2 ऐसा संयोग हुआ संगत जी कि पार्ट 2 ख़त्म हुआ है, मतलब ख़त्म हुआ है कि मेरा कॉल बेल बजा है और वो भैया आए हैं। और जैसे ही वो आए हैं और जब वो सामान सब निकाल रहे थे ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए, और उतनी ही देर में हम स्पीकर में रोज़ सुबह में गुरबानी सुनते हैं, शब्द सुनते हैं और भजन दोनों मिक्स है उसमें। तो मैंने ना जल्दी से उसमें चाहा कि जल्दी से शब्द बन जाए, क्योंकि जैसे ही ब्लड सैंपल या कुछ भी होता है ना मेडिकल कुछ भी, तो मैं शब्द बजा के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बानी है गुरु, गुरु है बानी। जब हम शब्द बजाते हैं ना, बानी बजाते हैं ना, तो गुरु उस वक्त यहाँ पे, वैसे भी वो हमेशा रहते हैं हमारे अंदर, लेकिन अगर हम बानी बजा देते हैं ना तो फिर आके वो विराज ही जाते हैं। मान लो आप बानी बजा लोगे ना, तो आपके सोफे पे आके बैठ जाएंगे, वो हाथ पकड़ के मम्मी का सब कुछ करवा देंगे, ऐसा होता है। और मुझे ऐसा प्रतीत भी होता है क्योंकि वो ऐसा करते हैं मेरे साथ। तो संगत जी, मैंने ना स्पीकर बजाया और मेरे मन में यही दुविधा कि कहीं उसमें भजन न चल जाए, शब्द ही बजे, प्लीज़ गुरुजी शब्द ही चले। और संगत जी, वो सामान निकाल ही रहे हैं इतनी जल्दी से, वो ब्लूटूथ मोड पे था, क्योंकि कल रात में गुरुजी ने मुझे बहुत मस्ती करवाई थी, वो भी मैं अभी सत्संग में शेयर करूँगी दूसरे में। और तो उसको जैसे ही मैंने यूएसबी मोड पे किया कि सबसे पहले बजता है मेरे राम राई, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव कछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। और गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दे दिया कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं हूँ इत्थे, मैं ही तेरे मम्मी का सैंपल ले रहा हूँ, मैं ही उसको ब्लेस कर रहा हूँ, तू बस चिंता ना कर और तू बस शुक्राना कर, बाकी का काम मेरा है। तो गुरुजी आपके चरणों में मम्मी की तरफ से ये शुक्राना है। संगत जी, प्लेटलेट डाउन होने की वजह से क्या होता है ना कि हम लोग थोड़े से वीक दिखने लगते हैं, और कीमोथेरेपी में तो वैसे भी वीक दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना 3-4 दिन से कि मम्मी का वेट तो नहीं डाउन हो गया है। तो आज पता नहीं क्यों मैं गई मम्मी के पास वेइंग मशीन लेके, और मैंने मम्मी का वेट लेके चेक किया। और संगत जी,
मैंने कल गुरुजी से मन ही मन अरदास भी की थी कि बाबा कुछ भी हो, कम खाएं ज़्यादा खाएं, बस आप वेट मम्मी का ना कम नहीं होने देना। और संगत जी, हमारे महाराज कभी अपनी बच्ची की बात भला टाल सकते हैं क्या? वो तो कहीं से भी सुन लेंगे हमारी मन की आवाज़, क्योंकि मन में विराजते हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी, जब मैंने वेट लिया तो मम्मी का जितना वेट था 41.3 था शायद, जो भी 41.6 था, हुआ ना, एक जो भी था, 7 13 बन रहा था योग उसका। 41 में कितना जोड़ेंगे, 41.2, आई डोंट नो, 4 1 5 और 8 8 5 13 होता है ना, हाँ 41.8 बन रहा था, राइट। तो वो वेट आ रहा था ना 41.8। और जैसे ही मैंने जोड़ा, मैंने 13 देखा और मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ये तो तेरी रजा बिछी है, फिर तूने ब्लेस कर दिया माँ को। और मैं उसी वक्त गुनगुनाने लगी कि जी मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। और मैं जानती हूँ गुरुजी सब कुछ सब कुछ सब कुछ बिल्कुल बैक टू नॉर्मल कर देंगे, सुपर डुपर हिट कर देंगे। हम सब संगत पे वो इतनी कृपाएं करेंगे कि हम सब बैठ के सब कोई मिल के गुरु जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। संगत जी, एक मौका ऐसा गुरु जी ज़रूर देंगे हम सबको कि हम सब मिल के साथ में बैठ के गुरु जी का सत्संग करेंगे, खूब जम के, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब हंसेंगे। और हमारे गुरु जी हम सबके साथ हाजिर हो जाएंगे और हम सबसे झपी पाएंगे। ऐसा मोमेंट आएगा संगत जी, ऐसा मोमेंट आएगा। ये एक बेटी का विश्वास है, ये एक बेटी की आस है, ये एक बेटी की लाज है, जिसको गुरुजी ने अपने चरणों में स्वीकार लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रख ले गरीब जान के, क्योंकि एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का, और साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ बाबा, और साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। आज संडे है और आज 4 मई है और मैं 8:27 हुए हैं रात को, और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अ, बड़े दिनों से मैसेज कर रहे थे मेरे को कि एक ट्रिप प्लेस कर रहा हूँ तेरे को, और उस पिक्चर में एक लगेज का होता था, टिकट होती थी और घूमने का होता था, ऐसे पिक्चर्स बनी होती थी। तो वो 3 4 बार फ्लैश हुआ मेरे सत्संग, सॉरी मैसेज, बट उस पे यूट्यूब पे या इंस्टा पे भी होता था। तो मैं कहती थी गुरुजी कहाँ लेके जाएंगे, और गुरुजी ने एक ट्रिप प्लेस किया मेरे को, और मैं हम 27 तारीख को गए थे, नहीं 26 तारीख को गए थे, सॉरी 26 अप्रैल को। और आज कल हम वापस आए हैं 3 मई को रात को 12:30 बजे अपने घर पे। तो अनंतम शुक्राना इस ट्रिप के लिए, गुरुपा और गुरुजी हमें लेके गए थे केरला साउथ साइड, और पूरा साउथ गुरुजी ने हमें घुमाया और बहुत उसमें हमें ब्लेसिंग भी दी, बहुत सारी बटरफ्लाई, मोर, और भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और एक शुक्राना सत्संग मैं पहले करना चाहती हूँ, बेटी के ही हैं दोनों शुक्राना। तो पहला शुक्राना ये है कि बड़े टाइम से हम सोच रहे थे कि गुरुजी ने एक लड़का देखा था, गुरुजी की कृपा से ही होगा सब कुछ, हम कौन होते हैं ढूँढने वाले, और गुरुजी की बेटी दुबई में रहती है और वो लड़का भी दुबई से ही है। तो जब गुरुजी ने मुझे इसी मंथ मई में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, पता नहीं कई जन्मों का होगा या कब का था, लेकिन मुझे जब एहसास हुआ तो यही मंथ था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके साथ 1 साल हो गया गुरुजी
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग मिली गुरु जी। अ, बहुत कुछ सिखाया आपने गुरु जी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हेल्थ ब्लेस की गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा प्यारा-सा परिवार दिया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। इतना अच्छा घर दिया, अपने घर में शरण दी गुरु जी, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना। तो सत्संग ये है कि वो लड़का और मेरी बेटी, वो लड़का केरला से है और बेटी तो दुबई में दोनों रहते हैं। और हम बड़े टाइम से हमने 2-3 बार डेट निकलवाई थी उनके एंगेजमेंट के लिए, पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई फैमिली मेंबर में या कुछ भी इतना बड़ा इशू आ जाता था कि वो डेट हमें पोस्टपोन करनी पड़ती थी। तो गुरुजी बार-बार मैसेज यही देते थे कि बहुत नेगेटिविटी है, बहुत भारी नज़र लगी हुई है तेरी बेटी को। तो छोड़ देते थे, बड़े सारे प्रॉब्लम भी आती थी, बेटी परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या है और क्या नहीं है। नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा थी, ये तो गुरुजी के आने के बाद ही पता चला, और नज़र भी बहुत ज़्यादा बच्चों पे थी। अभी भी होगी शायद, लेकिन अब गुरुजी हैं तो वो धीरे-धीरे सब सही कर रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो वो बच्चा केरला से है, वो यहाँ पे आया था और फिर हम सब लोग 4, मेरे हस्बैंड, मैं, बेटी और वो लड़का, वो हमें लेने आया था स्पेशल यहाँ पे हरियाणा से। तो फिर हमने 26 तारीख रात की हमारी फ्लाइट थी। तो हम और गुरुजी हमारे साथ, हमें साथ लेके गए थे, तो हम सब ट्रिप पे गए गुरुजी के साथ में। और वहाँ पे गुरुजी ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दी और हमारे मन में एक और विचार भी डाला कि तुम वहीं पे ही रोका कर दो। तो हम उनकी फैमिली में उनके घर पे रुके इतने दिन, और वहाँ पे हमने एक छोटा सा गुरुजी ने रोका करवाया। और हम यहाँ से खूब सारी मिठाइयाँ भी लेके गए। गुरुजी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मिठाइयों का इंतज़ाम कर ले, इंतज़ाम कर ले। तो गुरुजी, इंतज़ाम गुरुजी ने करवाया और हम वहाँ पे गुरुजी की कृपा से बहुत सारी मिठाइयाँ लेके गए। और वहाँ पे हमने बेटी का रोका किया उस लड़के के साथ में। वो गुरुजी ने उस बच्चे को भी ब्लेस किया हुआ है। वो गुरुजी के बड़े मंदिर भी 3 से 4 बार जा चुका है। और वो दुबई वाले गुरुजी के आश्रम में भी बहुत बार गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। अगर मैं डिटेल में सारा बताऊँ तो शुक्राना सत्संग शायद 2 घंटे से भी ऊपर का हो जाएगा। तो गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बीच-बीच में से बताऊँगी, लेकिन गुरुजी का शुक्राना बहुत है इसमें। अगर गुरुजी नहीं होते तो ये शायद संभव नहीं हो पाता। तो गुरुजी ने अपनी बेटी का रोका करवाया और वहाँ पे उनके जो उनका तरीका था करने का, तो उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी जोत जला के रखी थी सामने। उसमें 5 जोत जलती थी और एक लोटा था सुराही टाइप सा, तो उसमें जल भी रखा और गुरुजी का स्वरूप भी हमने रखा। और गुरुजी को मैंने अरदास की कि गुरुजी सब आपकी कृपा से हो रहा है, आप ही करवाना सब कुछ गुरुपा। तो हमने बड़ी सिंपलिसिटी से, गुरुजी ने बड़ी शांति से 4 लोग वो थे, 2 लोग 3 लोग हम थे, बेटी, मैं और हस्बैंड, अंकल और वो आंटी, बेटे जो दामाद है गुरुजी के, वो और उनका एक भाई है और उनके मम्मी-पापा, तो वो 4 जन थे। हम 7 लोग थे और गुरुजी थे। हमने गुरुजी ने रोका करवाया और हमने बाद में देखा तो वो जो लोटा था उसमें जल था और गुरुजी ने उन बच्चों को ब्लेस किया। उसमें ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। तो अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने अपना बच्चे को आशीर्वाद दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से संभव हुआ है। गुरुजी सामने बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं कि जब भी हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और गुरुजी हमारे सामने ही होते हैं, हमारे पास होते हैं और सुन रहे होते हैं, तो गुरुजी, अगर मैं कोई भी गलत बोल रही हूँ या गलती कर रही हूँ गुरुपा, तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा, ना समझ समझ के। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और हमने वहाँ पे बहुत बहुत इंजॉय किया। हम पूरा केरल घूमे, वायनाड गए हम और तमिलनाडु भी देख घूम के आए, और उसके बाद ऊटी का भी ट्रिप बनवाया गुरुजी ने। बहुत बहुत 8 दिन 7 दिन हम बहुत सारा घूमे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे लोग हैं और जो बच्चा गुरुजी ने ब्लेस किया है उन वो भी गुरुजी की संगत है। तो गुरुजी ही देखेंगे अब कि क्या है और क्या नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना। कहीं कोई किसको भी कुंडली बेटी की दिखाते थे तो बहुत ग्रह खराब ये वो, तो मैंने तो कुंडली गुरुजी की जब से आए मैंने तो बच्चों की कुंडलियां परवा दी थी गुरुजी के, जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो रास्ते में। तो अब तो सब कुछ गुरुजी के हाथ में मैंने सौंपा हुआ है, कोई कुंडली नहीं मिलवाई, कोई कुछ नहीं किया, और गुरुजी ने ब्लेसिंग दी बच्चों को बहुत भर भर के। और अंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच। और हम बहुत बहुत सारा इंजॉय हमने किया। हम घोड़े हॉर्स पे भी बैठे, जो कि बहुत डरती हूँ मैं, लेकिन गुरुजी ने सबको हॉर्स राइडिंग करवाई। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज अनंतम। और इतना सुहाना मौसम और इतनी ग्रीनरी, इतनी ताजगी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हम ऐसे किसी ट्रिप पे हम जा सकते हैं, लेकिन ये सब सब मेरे गुरुजी का गुरुजी की देन है। और ये सिर्फ, और मुझे तो अभी भी एक सपना ही लगता है, लेकिन अनंतम शुक्राना। और हम कल, हमारी फ्लाइट थी, हमारी फ्लाइट हम 3 बजे लैंड किया हमने केरला से दिल्ली, और दिल्ली से हम 4 बजे हम एयरपोर्ट से निकले। और सीधा हम, हमारे मन में भाव आया कि हम, बेटी भी बोली कि मम्मा गुरुजी से मिलके जाना, शुक्राना करके। हम गुरुजी के मंदिर गए, बड़े मंदिर। हम क्या, गुरुजी लेके गए और वहाँ पे हम 5 बजे पहुँचे। वहाँ पे हमने गुरुजी के दर्शन किए, और गुरुजी हॉल में जिधर हम खा, गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है उधर हम बैठे। और 10 मिनट वहाँ बैठ के, और एक और मैं बताना चाहूँगी, जब मैं गाड़ी में थी तो मैं बड़ी नेगेटिविटी आई हुई थी, तो मैं कह रही थी गुरुजी, अगर मेरे को, मैं कई बार ना इधर उधर माइंड होने लग जाता है, तो मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मुझे ब्लेस करना, गुरुपा मुझे बताना, मुझे विश्वास दिलाना कि आप हो ना साथ में। कई बार संगत जी हम बहुत डगमगा जाते हैं, तो मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी, मैं कुछ कुछ बोली जा रही थी गुरुजी को। तो गुरुजी ने बहुत सारी गाड़ियां, जैसे ही मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी, तो जय गुरु जी की, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी की, 7777, बटरफ्लाई, 777, आसपास वो गाड़ियां मेरे घूम रही थी। और जितनी बार भी मन में विचार आता था उतनी बार गुरु जी ब्लेस करते थे। फिर भी मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करना। तो मैं जैसे ही हम हॉल में, जो लंगर हॉल है उधर एंटर करते हैं, हमें जल प्रसाद मिला। और फिर हम जब एंटर हॉल में हम गए तो वहाँ पे हमें बिठाया गया और चाय प्रसाद मिला। और जैसे ही मैं एंटर हुई मैंने दूर से देखा, मैं रॉयल ब्लू कलर का एक सूट पहन के गई थी, जो मैं बड़ी बार सोचा कि मैं पहनूंगी पहनूंगी उधर भी, लेकिन मैं केरल में नहीं पहन सकी कहीं पे भी। लेकिन मैं जब वापस आई तो फ्लाइट में मुझे लगा चलो मैं यही पहन जाती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने वो क्यों पहनवाया, डार्क ब्लू कलर का था वो। और मैं जैसे ही गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वहाँ मैंने गुरुजी की गद्दी देखी, और गुरुजी का सेम जो सूट गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था मैंने पहना हुआ था, और उसी कलर का सेम टू सेम, कोई लाइट नहीं डार्क नहीं, सेम कलर गुरुजी के कल चोले का, जो गुरुजी की गद्दी का चोला था, गुरुजी का चोला था, वो सेम नेवी ब्लू, डार्क ब्लू कलर का था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी ने मुझे बार बार दिखाया कि देख, तू मेरे ही चोले के साथ का सूट पहन के आई और अभी भी तेरे मन में उथल पुथल चल रही है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। हम वहाँ पे, हमें संगत जी बिठाया गया, वहाँ पे चाय प्रसाद पिलाया, और फिर 10-15 मिनट बैठे, थोड़ा सा रोना भी आया। और गुरुजी का मैंने हर टाइम शुक्राना किया कि गुरुजी अब आपकी बेटी का आपने रोका करवा दिया, और शादी का भी आपको ही देखना है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ आपको करना है गुरुजी। तो सब कुछ मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि, लेकिन बेटी की ख्वाहिशें हैं, वो चाहती है कि कुछ, वो बहुत जल लड़ झगड़ रही थी जब हम एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे कि मुझे ऐसे शादी करनी है, ऐसे शादी करनी है, बाहर करनी है, ऐसे करनी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। गुरुजी सुन रहे होंगे, है ना। तो गुरुजी आपने तो सुना होगा सब कुछ, तो गुरुजी अ, कीजिए, उसकी अरदास मंजूर कीजिए गुरुपा, और उस बेटी की शादी बहुत धूमधाम से, जैसे वो चाहती है वैसे करवाइए गुरुजी। आप ही करवा सकते हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं गुरुपा, मैं नहीं कुछ भी कर सकती।
सब कुछ आपके हाथों में दिया है गुरुपा, आप ही करेंगे गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ पे हम लंगर हॉल से जो ऊपर वाला हॉल है हमें वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे हमें दो, एक आंटी अंकल थे, एक मैं और मेरे हस्बैंड थे। आमने सामने चार लोगों को बिठा के हमें लंगर प्रसाद खिलाया गया। लंगर प्रसाद में बहुत टेस्टी दाल थी, वेज था, आलू गोभी की सब्जी थी, चटनी प्रसाद था और कढ़ा प्रसाद था। हमने चारों ने वो लंगर खाया और पूरा चट करके गए हम। चारों ने अच्छे से खाया और गुरुजी ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दी उसमें। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जल प्रसाद के लिए, चाय प्रसाद के लिए, लंगर प्रसाद के लिए, अपने पास बिठाने के लिए, अपने साथ मैचिंग करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और गुरुजी ने देखो, बड़े मंदिर भी हम इतना थक के आए थे, लेकिन गुरुजी ने, गुरुजी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं लगी और हम गुरुजी के सीधा मंदिर पहुंचे। गाड़ी भी अंदर तक गई। गुरुजी ने सोचा होगा कि मेरे बच्चे थक के आए हैं, और सीधा अंदर गाड़ी लेके गए और वहीं से ही हमें वो गाड़ी वाले अंकल लेके गए। तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और जब हम केरला में थे तो वहाँ पे एक मेरे पास मैसेज आता है कि 3-4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की, इस संडे जो भी सत्संग होगा उसमें तुझे जरूर जाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैंने कहा इनविटेशन तो कोई आया नहीं, वो अभी रात को ये सोच रहे थे शायद, तो सुबह ही देखा कि सुबह सोच रहे थे तो रात को देखा, और ग्रुप में जिस आंटी का इधर हरियाणा में जिधर हम रहते हैं, वो आंटी का मैसेज आया हुआ था कि संडे को गुरुजी का सत्संग है। तो मैं इतनी खुश हो गई। और देखो गुरुजी ने, मैं बड़े दिनों से बोल रही थी कि फ्लाइट कर दो फ्लाइट कर दो, तो गुरुजी ने सैटरडे को हमारी फ्लाइट नून में करवाई। और वैसे हम जितनी बार भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, तो हम रात का प्रेफर ज़्यादा हमें अच्छा लगता है गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने हमारी 11:55 पे दोपहर को थी हमारी फ्लाइट, और 2:30-3 बजे हम उधर एयरपोर्ट पहुंच गए। उधर से गाड़ी से निकलते, इधर उधर करते हम 4 बजे निकले, और 5 बजे गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के अपने मायके, और वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना किया। बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। और एक और शुक्राना सत्संग मैं करना चाहती हूँ गुरुजी की नातिन का, और वो है कि मैंने पीछे भी एक सत्संग किया था, और मैं जब गई हूँ 26 को, तब भी मैं एक सत्संग करके गई थी। वो वाला शायद तो गुरुजी की कृपा से वो शुक्राना सत्संग शेयर हो गया था। लेकिन जो 26 को मैं करके गई थी, हमारी फ्लाइट थी जैसे इवनिंग की, और 12-1 बजे मैंने शायद गुरुजी का शुक्राना सत्संग बहुत पॉजिटिविटी से मैंने किया था। पता नहीं, अब गुरुजी जाने, अभी तक वो अपलोड नहीं हुआ है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जैसे आपकी मर्जी गुरुपा, जैसी आप अपनी रजा में रखे गुरुपा, उस रजा में आप हमें राजी रखना गुरुपा। इतना आशीर्वाद देना कि हम, हमारा विश्वास कभी ना टूटे गुरुपा, और हमेशा हमेशा आपका दया का हाथ हमारे सिर पर रहे गुरुपा। आपकी चरणों से लगे रहे हम, आपका सिमरन करते रहें गुरुपा। ऐसी दात देना गुरुपा, बख्शना 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 मेरे, हाँ गुरुपा। अ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी की जो नातिन है वो 6 मंथ से गुरु जी की कृपा से पढ़ रही थी। वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, और बहुत मुश्किल एग्ज़ाम था, और उसने उसने 6 महीने जॉब भी छोड़ी थी, और घर में बैठ के उधर भी पढ़ी, और फिर लास्ट मंथ वो इधर भी आ गई थी, मैंने बताया था सत्संग में। तो गुरुजी वो वहाँ पे पढ़ भी रही थी, और बड़े पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे, और जितने सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी, सारे ही पढ़ाई से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड थे। और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी जरूर इसे पास करेंगे। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं गुरुजी को, जब मैंने अरदास करती थी, तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आप वही देना जो आपको सही लगे हमारे लिए। तो फिर भी एक माँ थी, तो बहुत बार अरदास की, बहुत बहुत बार अरदास की। शायद मेरे में ही कोई, मेरी अरदास में कमी रह गई होगी गुरुजी, या मेरे कर्म इतने माड़े थे गुरुजी, या मुझे नहीं पता कि आगे बच्चे के लिए क्या सही था जो आपने दिया गुरुपा।
तो जब हम गए और सॉरी जब बेटी का 25 तारीख को पेपर था 25th को और जब उसने पेपर दिया तो मैंने ये सत्संग किया भी था और फिर 26 को हमारी फ्लाइट भी थी। हमने चारों बच्चों ने जाना था और चारों वो और मैं और मेरे हस्बैंड और गुरुजी हम सब हमारी फ्लाइट थी रात की तो हम केरला गए और एक दो दिन हम घूमे और जिस दिन गुरुजी की बेटी नातिन की अगले दिन रोका था और हम सारी प्लानिंग कर रहे थे शाम को बैठ के और अगले दिन ही रोका था तो रिजल्ट आता है बेटी का मतलब हम देखते हैं उसमें तो वो फेल आता है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है और रोने लगती है और मैं उस टाइम गुरुजी के पास ही बैठी होती हूँ जब रिजल्ट आने वाला था मैं गुरुजी का जाप मंत्र कर रही थी और एकदम से मेरे हस्बैंड आए और बोले कि ऐसे ऐसे तो एक बार तो मन ने नहीं यकीन किया और फिर ऐसे लगा भी कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता लेकिन फिर दिखाया उन्होंने मेरे को तो मैंने फिर भी शुक्राना किया थोड़ा सा लगा कि लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गए कि गुरुजी ने इतना वो नहीं करवाया क्योंकि मन में यही था कि शायद ये समय सही नहीं था या गुरुजी ने शायद इससे भी कुछ बढ़ के देना है जो गुरुजी ने ये नहीं करवाया लेकिन बेटी बहुत उदास हो गई गुरुजी क्योंकि 6 मंथ उसने अपनी जॉब छोड़ी और इतना उनके ऊपर कर्जा हो गया गुरुपा इतने सारे पैसे खराब गए लेकिन सब गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो कष्ट कटवाए होंगे गुरुजी तो गुरुजी जैसे आपने किया आपने बहुत सही किया गुरुजी आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए गुरुपा तो अनंतम शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना आपने जो सोचा होगा गुरुजी अच्छा ही सोचा होगा तो फिर भी गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी अगर गुरुजी नहीं होते तो हम बहुत बहुत टूट जाते बहुत हमारे घर में पता ही नहीं क्या हो जाता और शायद हम ये रोका भी ना होता या कुछ भी नहीं हो पाता शायद ना तो अगले दिन हमने हंसी खुशी बच्ची बहुत रोई उसके पास उसने अच्छे से ड्रेस भी नहीं ले पाई वो क्योंकि स्टडी के चक्कर में कुछ भी होश पोश से ही सब कुछ हुआ बहुत सिंपल सिटी से हमने गुरुजी के सामने ही गुरुजी बैठे थे और गुरुजी के सामने बैठ के रोका किया तो वैसा सब कुछ चलो लास्ट टाइम पे सब अच्छा हो गया हंसते खेलते रोका हो गया और बहुत उसके बाद भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और हम घूमने गए और बहुत जगह पे गुरुजी ने घुमाया पूरा साउथ घुमाया बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलवाया वहाँ पे बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कोई बात नहीं अगर गुरुजी आपको नहीं अच्छा लगा होगा गुरुपा आपकी क्योंकि जो हम आप देख सकते हो वो हम नहीं देख सकते गुरुपा जहाँ तक आपकी नज़र है आप जहाँ आगे आप देख सकते हो वहाँ तक हम नहीं देख सकते तो गुरुजी कहते हैं पता नहीं कितने कितने परिवर्तन करने पड़ते हैं तुम्हारे लिए तो गुरुजी अपने ऊपर भी कस लेते हैं तो गुरुपा अनंतम शुक्राना है जो दिया उसका भी शुक्राना जो नहीं दिया गुरुपा उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना है शायद वो हमारे लिए सही नहीं था गुरुपा समय सही नहीं था या चीज़ सही नहीं थी या जगह सही नहीं थी वो सब आप जानी जानो गुरुजी वो सब आप ही देखना गुरुपा कि कौन सा समय अच्छा है क्या करना चाहिए आपकी नातिन को गुरुजी और अभी उसके ऊपर पता नहीं क्या है कि बेचारे वो दोनों बच्चे वहाँ पे परेशान गुरुजी ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी बड़े मंदिर भी बहुत बार बुलाया उधर गुरुजी के दुबई वाले आश्रम में भी गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं जोत में दर्शन सब जगह पे दर्शन दे रहे हैं बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं शायद उनके अभी मेरे कर्म हो सकते हैं शायद माड़े जो हैं हो क्या सकते हैं तो गुरुजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुरुपा आप मेरे माड़े कर्मों की सजा सिर्फ मुझे दीजिए गुरुजी बच्चों को नहीं गुरुपा आपकी बेटी नातिन बहुत साफ दिल की है वो कभी किसी का माड़ा नहीं करती ना ही उसमें कोई अवगुण है गुरुपा बस एक गुस्सा जरूर उसको आता है गुरुपा बहुत चिड़चिड़ हो जाती है वो गुरुजी उसका गुस्सा कम कीजिए गुरुपा उसको विवेक बुद्धि दीजिए गुरुजी और जो उसके लिए सही है अभी गुरुपा आप जानते हो इतने बड़े दुबई में रह के और जॉबलेस तो कैसे वो बेचारी कहती है अब मैं जो उसका था वो नर्सिंग ऑफिसर और उधर उसने लेजर टेक्नीशियन का किया था अभी उसका लाइसेंस भी गुरुजी वो बोल रहे हैं कि एक्सपायर हो गया अब दोबारा से एग्जाम पता नहीं क्या 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 करना पड़ेगा गुरुजी तो मैं तो एक माँ हूँ गुरुपा आपके आगे हाथ फैला के आपसे अरदास कर सकती हूँ गुरुजी गुरुजी अपने बच्चों को संभालिए गुरुजी उनको इतना तो सक्षम कर दीजिए गुरुपा
कि उनका कर्ज़े ख़त्म हो सकें और गुरुपा वो फिर से उठ सकें और फिर से जॉब कर सकें, मेहनत कर सकें गुरुपा और अपना कर्म कर सकें गुरुपा। साथ-साथ जो भी आपने ब्लेस करना है गुरुपा, उसको नौकरी या कहीं भेजना है गुरुजी या एग्ज़ाम का, वो सब आप देखोगे गुरुपा। कब क्या करना है गुरुजी, वो सब आप उसके मन में भाव डालिए गुरुपा। आप ब्लेस कीजिए अपने बच्चों को गुरुपा। आपकी बहुत, बहुत ज़्यादा नीड है आपकी नातिन को गुरुपा, बहुत नीड है आपकी। तो आप साथ हो गुरुपा, मुझे पता है गुरुजी। लेकिन गुरुजी चलो आपको पता हो गुरुजी, मैं कुछ नहीं कह रही गुरुपा। लेकिन गुरुपा कृपा करना गुरुपा अपनी नातिन पे, अपने बच्चे दोनों बच्चों पे कृपा करना गुरुजी। अभी सब कुछ आपने देखना है गुरुपा। ये माँ तो खाली है गुरुपा, खाली हाथ है। और मेरी जॉब में भी वहाँ पे मेरे को किसी का फ़ोन आया और तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी पता नहीं कल जाऊँगी मैं, तो शायद उन्होंने नया सुपरवाइज़र रख लिया पीछे से। अभी मुझे पता नहीं है कि ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है या रियलिटी है, वो सब मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। कल सुबह जाएँगे और फ़ेस टू फ़ेस गुरुजी आप मेरे साथ चलना और देखना कि क्या है और क्या नहीं। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी के रास्ते पे जिस कदम पे गुरुजी चलवाएँगे, चलेंगे गुरुजी आपके साथ-साथ ही। बस आप साथ ना छोड़ना, सुख हो, दुःख हो आप साथ रहना गुरुपा। और आज गुरुजी की कृपा से वो सत्संग भी अटेंड किया, जो आंटी के घर पे था शाम को 5 बजे से लेके मैं 3-4 मिनट पहले पहुँची, लेकिन गुरुजी के पहुँचने से पहले पहुँच गई 3-4 मिनट पहले। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लेट नहीं किया आपने गुरुपा। और उसके बाद जो उस बच्चे ने वहाँ पे जो दामाद है गुरुजी के, उसने चॉकलेट दिए थे, तो मेरे मन में भाव आया कि मैं वो संगत के लिए चॉकलेट लेके जाऊँ। तो चॉकलेट लेके गए, तो संगत ज़्यादा थी तो कम रह गए। और फिर आंटी को मैंने बोला कि कम रह गए, कहते मैंने कहा और मँगवाऊँ? तो बोले मँगवा लो। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया और वो चॉकलेट और दे के गए। और उसके बाद बहुत सारी बारिश आई, इतने बादल गरजे और वहाँ पे सारी संगत को प्रसाद दिया गया उस चॉकलेट का, तो अनंतम शुक्राना। और मेरे मन में वहाँ पे बैठे-बैठे भाव आ रहा था कि मैं ना शुक्राना सत्संग करूँ संगत के सामने। और मैं गुरुजी को मन ही मन बोली जा रही हूँ सत्संग में बैठी-बैठी, गुरुजी अगर आप चाहते हो ना, तो आप मैं यहाँ पे शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, पहली बार ऐसे संगत के बीच में। तो वो जैसे ही बारिश का मौसम हो गया, एकदम से इतनी तेज़ से बादल गरजने लगे, तो आधी संगत तो उठ के चली गई। थोड़ी-सी संगत रह गई, 8-10 लोग, 12 लोग। तो मैंने आंटी को वैसे ही पूछा, मैंने कहा, "आंटी, आप इधर कोई शुक्राना सत्संग नहीं करता क्या?" तो बोले, "करो फिर, क्यों नहीं करते आप बोलते।" तो मैंने बोला, "मैं गुरुजी से साथ इस कश्मकश में थी कि गुरुजी अगर आप करवाना चाहते हो तो कोई बोले।" तो कहती, "लो।" वो सारी संगत जितने 5, 10, 12 लोग थे, वो सब आंटियाँ बैठ गई, कहती, "ले अब तू शुक्राना सत्संग कर।" तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े और मैंने बोला कि जो बुलवाओगे आप बुलवाओगे। तो मैंने शुक्राना सत्संग किया गुरुजी के सामने। और गुरुजी संगत को मैंने पेपर वाला भी शुक्राना किया गुरुजी का, और उसकी रोके का भी शुक्राना किया। तो शायद गुरुजी वो सारी संगत के सामने शुक्राना सत्संग नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, चाहे वो गुरुजी की संगत हो या ना हो। कुछ नज़र वाला भी होता होगा, या पता नहीं गुरुजी ने क्या सोचा कि सारी संगत, बारिश वाला हुआ और लोग चले गए, संगत चली गई और कुछ लोग बचे जो गुरुजी ने, मेरा 8-10 लोग थे और उनके सामने शुक्राना सत्संग करवाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी हिम्मत दी आपने मेरे को कि मैं उन सब में खड़े होके मैंने आपके सामने गुरुजी शुक्राना किया। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। जब मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी गुरुजी का, जब सत्संग शुरू हुआ, तो आंटी आए जिनके घर सत्संग था। तो वो उन्होंने मेरे सिर पे एकदम से पीछे से आके उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और फिर मेरे को तिलक किया। मैं एकदम से ऐसे हो गई, क्योंकि बहुत डीप मैं अंदर थी और मेरे को पता नहीं चल रहा था कि कोई है मेरे पास खड़ा। तो सिर पे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने हाथ रखा है, ऐसा लगा गुरुजी का हाथ है। और एकदम से मैंने चौंक के देखा और वो आंटी ने मेरे को तिलक किया। अनंतम शुक्राना। और
जब वो चल रहे थे कांटे, तो वहाँ से एक फूल उड़ के मेरी गोदी में भी आया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये तो आपके तरीके हैं गुरुजी ब्लेस करने के, और सारी संगत को चॉकलेट मिला, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कृपा की और कि उस बच्चे के दिए हुए चॉकलेट पूरी संगत को बँटे। तो ये भी शुक्राना है, गुरुजी की कृपा से सब कुछ होता है, हम तो जो सोचते हैं वो कुछ भी नहीं हो पाता। तो गुरुजी सब आप देखना। मेरे प्यारे गुरुजी, अपनी नातिन को सँभालिए गुरुजी, वो अंदर से थोड़ी टूटी हुई है गुरुजी, और गुरुजी उसका विश्वास मत टूटने दीजिए, उसको डोलने मत दीजिए, अपने ऊपर से विश्वास मत कम होने देना गुरुजी। अपनी बेटी को ब्लेस करो गुरुपा, ब्लेस करो गुरुजी। और गुरुजी, आपके नाती का भी अभी कोई काम नहीं हो रहा है गुरुजी, आप देखिए ना गुरुजी, ये माँ है गुरुजी। कहते हैं कि माँगना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक सुना, तो रिंकू वीर जी का एक सत्संग सुना फ्लाइट में, तो बोल रहे थे कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना माँ के सामने, तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो गुरुजी, आप तो मेरे सब कुछ हो ना गुरुपा, आप मेरी माँ भी हो, मेरे पापा भी हो, मेरे भाई-बहन सब कुछ हो गुरुपा। तो गुरुजी, ये बेटी रो तो नहीं रही है गुरुपा, क्योंकि आप कहते हो कि तू रोया ना कर, तो गुरुजी ये माँ की अरदास है गुरुपा, हाथ फैला के अरदास है कि अपने नातिन और नाती दोनों को ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनकी मुसीबतें दूर कीजिए गुरुपा। आप सब जानते हो गुरुपा कि क्या है और क्या नहीं है गुरुपा। बहुत सारी बताते हैं नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, बुरी नज़र है बहुत ज़्यादा गुरुजी बोलते हैं। तो गुरुजी आप हो ना, मैं तो बहुत बेवकूफ़ बच्ची हूँ आपकी गुरुजी, आप ही उतारिए अपने बच्चों की नज़र गुरुपा। बस गुरुपा, ये माँ बहुत थकी हुई है अब गुरुपा, बहुत भरी पड़ी हूँ मैं, अंदर से खाली होना चाहती हूँ गुरुपा, और सिर्फ दिल में आप रहो गुरुपा, और सारा खाली कर दो मेरे को गुरुजी अंदर से, इस कीचड़ से निकालिए गुरुपा। बहुत बहुत दाद बख्शी है गुरुपा, आपने बहुत दी है जिसके हम लायक नहीं थे गुरुपा, इतनी औकात नहीं थी हमारी गुरुपा, मुझे तो सपना लग रहा है गुरुपा, कुछ भी नहीं था पास, लेकिन फिर भी आप फ्लाइटों में घुमा रहे हो गुरुपा, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घुमा रहे हो गुरुपा, इतने होटल्स में अच्छा अच्छा खाना, लग्जरीज खाना, और बहुत पहाड़ों में पता नहीं कौन सी जगह पे आप लेके गए गुरुपा। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी गुरुपा, जो आपने इतना बढ़िया ट्रिप प्लेस किया। और एक हम वहाँ पे गुरुवायर करके केरला में एक मंदिर है, बहुत बड़ा कृष्ण जी का, वहाँ पे गुरुजी लेके गए, और वहाँ पे भी हमारी परीक्षा थी। हम 8.5 घंटे लाइन में रहे, वो इतना 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 पावरफुल मंदिर है, इतना पुराना पौराणिक मंदिर है। वहाँ पे विष्णु जी भी शैया पे ऐसे आराम कर रहे थे, और कृष्ण जी भी थे। बहुत पुराना मंदिर था, गुरुवायर उसको बोलते हैं, उसमें भी गुरु जी का नाम था गुरुवायर। तो वहाँ पे हम 3:40 पे सुबह के अमृत वेला वहाँ पे पहुँचे। हम वहाँ घर से 12-1 बजे चले थे रात को, और हम 3:40 पे वहाँ पे हम लाइन में लगे, और सुबह हमारी 8.5 घंटे के बाद लाइन में हमारी इतनी परीक्षा थी कि हम साड़ी बांध के गए वहाँ पे केला में, मेरी बेटी भी और मैं भी, और हम बड़े बड़े परेशान हुए वहाँ पे। सुंदर तो बहुत लग रही थी साड़ी, मोर पंख, जिस जो साड़ी गुरुजी ने दिलवाई उस पे मोर पंख की ब्लेसिंग भी थी, और ब्लाउज भी सब अरेंज किया गुरुजी ने, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। हम 8.5 घंटे, संगत जी सोच के देखिए कि इतनी परेशानी आई, पैर सूज गए, बेटी बहुत बहुत तंग थी, फिर भी गुरुजी का मैं जब मंत्र करती रही, मैंने कहा गुरुजी आप ही निकालो। धीरे धीरे होते होते पता ही नहीं कब 8.5 घंटे बीत गए, और 3:40 के हम लाइन में लगे, और फिर हमारी एंट्री होती है गुरुजी गुरुवायूर मंदिर में केरला के, और वहाँ पे हमें बड़े अच्छे से दर्शन होते हैं, बहुत बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। गुरुजी ने वहाँ पे भी ब्लेस किया अतिथि रूप में। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग थे पूरे ट्रिप में, गुरुजी अंग संग थे।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू सो मच गुरुपा। अपनी बेटी नातिन के रोके के लिए आपको भी बहुत 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 बधाई हो, और संगत जी आपको भी बधाई हो, आपकी भी ही बेटी है वो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्ट्रिप के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच। शुक्राना सारी संगत का, और शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और शुक्राना इस संगत का भी जो ये शुक्राना सत्संग सुनते हैं। तो गुरु जी कहते हैं सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। सब आपको देखना है गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। लव यू सो मच। अगर कुछ रह गया हो गुरुपा तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 5 में यानी 555 5 और 25 का 5, आज 5 में सोमवार मेरे गुरुजी की बार संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। हर वेले शुक्राना गुरुजी। जो चीज मेरे पास है, जो चीज आपने दिए है अपने बेटी को, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस सब चीज के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत अच्छे रखे हैं बेटी को, बहुत अच्छे रखे हैं। अपने बेटी को अच्छा कुक मिला दिया गुरुजी, जो अच्छा खाना बनाते हैं। उसका बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट है गुरुजी। पहले से मेरा दिन अच्छा चल रहा है गुरुजी। मेरा पैर का दर्द कम हो गया है गुरुजी। घुटने का दर्द है गुरुजी। मैंने पहले क्यों नहीं आपकी बात सुने हैं, नहीं तो मेरे पैर घुटने का दर्द नहीं था। संगत जी, मैं मंत्र जब से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जो उपाय बताते हैं मैसेज के द्वारा, वो सुनना चाहिए। हम सब कोई को सुनना चाहिए। हम तो इग्नोर कर दिया है, ये उपाय नहीं सुन के इग्नोर कर दिया है, क्योंकि गुरुजी पहले ही मुझे बता दिया था, बेटी तू अर्जुन का छाल वो चाय के जैसे उबाल के वो उसमें लौंग और दालचीनी डाल के, और अर्जुन के छाल वो चाय के जैसे उबाल के पी। तेरे अच्छा रहेगा तेरे स्वास्थ्य के लिए। ये सत्संग मुझे, ये मैसेज मुझे गुरुजी 2 महीना पहले दिए थे, लेकिन मैंने वो अर्जुन के छाल खरीदे थे, लेकिन वो मैंने आलस के वजह से नहीं बनाया है। वो चाय नहीं बनाया, क्योंकि हम सोचते थे कौन खाएगा कौन पिएगा वो चाय। गुरुजी बोला है तू भी पी, तेरे बेटी को भी पिला, तेरे हस्बैंड अंकल को भी पिला। सॉरी संगत जी, लेकिन उसी टाइम मैंने इग्नोर कर दिया है। फिर मैंने सुन रहे हैं, मैंने देखे हैं वो अर्जुन के छाल के जो रस है, जो उबालने के बाद जो रस मिलता है, उसमें वो क्या करता है, मेरे हम लोग का ब्लड को लिक्विड बनाते हैं। मेरे पैर का घुटने का दर्द है। हम गुरुजी तो मुझे पहले से ही सचेतन कर दिए थे, वो पी, तेरे लिए शरीर के लिए अच्छा होगा। हम तो नहीं जानते थे मेरे नशे का ब्लॉकेज
गुरुजी पहले ही ठीक करना चाहते थे, लेकिन मैंने वो तो नहीं किया। आज मुझे इसीलिए घुटने का दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ वो सब कुछ गुरुजी पहले से ही सचेतन कर देते हैं। गुरुजी बहुत पहले से सब कोई को, हम संगत जी को, सब कोई को गुरुजी में सब बच्चे को पहले से सचेतन कर देता है। तू ये कर, तेरे लिए अच्छा होगा, तू ये कर अच्छा होगा। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, आलस के वजह से वो उपाय नहीं करते हैं, इसीलिए भुगतना हम लोग को ही पड़ता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सॉरी। और एक गुरुजी उपाय, अभी गुरुजी और एक उपाय बता दिया है, तेरे नशे में जो ब्लॉकेज है उसके लिए तू 11 तुलसी का पत्ता, एक दालचीनी, एक छोटा इलायची और 2 लौंग को उबाल के, चाय के जैसे उबाल के तू पी ले, तेरे नशे का ब्लॉकेज पूरा खुल जाएगा गुरुजी। वो मैं अभी करेंगे, अब अभी आज शाम को ही करेंगे, हम वही पियेंगे गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और क्या बोले हैं गुरुजी, 3-4 सोमवार ये भोग लगा, वो तो सत्संग में नहीं सुना, लेकिन आज एक सत्संग में सुना था, आपने बोला है कॉफी भोग लगाने के लिए गुरुजी। आज हम आपको कॉफी भोग ही लगाएंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब काम करवा लीजिए गुरुजी, आपके बेटी को आप हम बेटी से आप सब काम करवा लीजिए गुरुजी। संगत जी, हर पल गुरुजी हम लोग को ख्याल रखते हैं। हम लोग तो इग्नोर कर देते हैं मैसेज को, वैसे सीरियसली नहीं लेते हैं गुरुजी के मैसेज, लेकिन गुरुजी हर पल मैसेज देके, हर पल मैसेज देके हम लोग के साथ बातें भी करते हैं। और वो गुरुजी पहले से ही सचेतन कर देता है, तेरे शरीर में ये होने वाला, प्रॉब्लम होने वाला है, तेरे परिवार में ये प्रॉब्लम होने वाला है, तेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आने वाला है। सिर्फ मैं नहीं, हम लोग को बच्चे, हस्बैंड, सब कोई को लिए गुरुजी पहले से ही सचेतन कर देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, सीरियसली नहीं लेते हैं गुरुजी। इसीलिए भुगतना तो हम लोग को ही पड़ता है गुरुजी। संगत जी, वो तो हम गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी तो बता दिए हैं। गुरुजी बोलते हैं बेटी हम तो पहले से बता दिया है, तुम लोग नहीं सुनते हो तो हम क्या करेंगे, हम मुझे मुझे हम क्या करेंगे। लेकिन गुरुजी हम वही जो उपाय बताया है, तुलसी पत्ता और लौंग और दालचीनी और छोटी इलायची, उसको हम उबाल के आधा करके हम पियेंगे गुरुजी। नस को ब्लॉकेज है वो हम जानते हैं, आपकी कृपा से वो ठीक हो जाएंगे। हम, मेरा शायद और भी बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने छोटे में कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप रहते, आपके बेटी बहुत बहुत अच्छे हैं गुरुजी। आप जो साथ में है गुरुजी, हर पल आप साथ में रहते हैं गुरुजी। आपके बेटी जीवन में, संगत जी, जीवन में तो दुख कष्ट आएंगे ही, लेकिन वो भी गुरुजी शायद और कुछ बड़ा होने वाला था, गुरुजी छोटा में कर देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके बेटी हार नहीं मानेंगे गुरुजी, जितना भी मुसीबत आए, जितना भी संकट आए, मैं तो हूँ आपकी बेटी ना, आपकी ही तो बेटी हूँ गुरुजी। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं साहसी हूँ। ऐसे ही मैं बचपन से कमजोर नहीं हूँ गुरुजी। आज तो आप मैं साथ में है गुरुजी, आप तो आज मैसेज दे रहे हैं, लेकिन बचपन से आपने मुझे ऐसे ही बनाया है। मैं हर सिचुएशन में अपना ही थॉट मैंने सोचती हूँ क्या करना चाहिए, किसी से मैं सलाह नहीं लेती हूँ। अपने मन में सोचती हूँ, 2-4 थॉट्स मन में लाके यही सोचती हूँ, ऐसे करने से ये सॉल्व हो जाएगा, वैसे करने से वो सॉल्व हो जाएगा। गुरुजी इतना शक्ति हम मुझ में दिया है गुरुजी, मैं खुद के लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ गुरुजी। और आप तो है, आप तो जन्म जन्मांतर से मेरे साथ रहते हैं, आपने ही तो मुझे बुद्धि देते हैं गुरुजी। आप तो मेरे अंदर में है, रहते हैं, इसीलिए तो मैं इतना
पावरफुल हो गुरुजी, इसीलिए तो मेरे बुद्धि टाइम पर मुझे आ जाते हैं दिमाग में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं बेटी तैयार हो जा, खुशखबरी आने वाले हैं, तैयार हो जा। मैं तो तैयार हूँ, कब से सज धज के तैयार हूँ गुरुजी, कब से कस के बैठी हूँ, कब मेरे लिए बुलावा आएंगे, हम चल पड़ेंगे, काम पर लग जाएंगे। जो करवाना है करवा लीजिए गुरुजी, जो करवाना है करवा लीजिए। सब कुछ तो आपको सौंप दिया है गुरुजी, आपके चरण में सब कुछ दे दिया है गुरुजी। हम जानते हैं अब जो कर रहे हैं, जो करेंगे, जो किए हैं, सब बेहतरीन किए हैं गुरुजी, बेहतरीन करेंगे। अब जो करेंगे बेहतरीन करेंगे गुरुजी। हम हम तो आपके दिया हुआ काम ही करेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे गुरुजी, बाकी तो आप ही सोचेंगे गुरुजी। हमें कर्म करने आए हैं, कर्म करके फिर आपके पास लौट जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे अब मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटी को, हस्बैंड अंकल को, सबको को रक्षा कर रहे, सुस्त रखे हैं, उन सबको अपने नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। आज भी बच्चे के लिए, बच्चे की आँख के लिए गुरुजी मैसेज दिए हैं, सत्संग दिए हैं, वो भी हम सुनेंगे गुरुजी। हम जानते हैं आप रहते कुछ भी खराब नहीं होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा, कुछ भी चिंता करने नहीं होगा गुरुजी। सब कुछ जब संभाल देंगे गुरुजी, सब कुछ जब संभाल देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम सत्संग बोलते हैं, गुरुजी के सामने बैठते हैं, गुरुजी की वो जो स्वरूप है मेरे मंदिर में, वो लाइव हो जाता है गुरुजी। इतना जैसे इतना लाइव हो जाता है, जैसे अभी बातें करेंगे, अभी बातें करेंगे मुझसे, अभी होठ हिला के बातें करेंगे। इतना स्माइल देके, ऐसे तो गुरुजी वो स्वरूप में स्माइलिंग फेस में बैठे हैं, लेकिन ऐसे मुझे मालूम हो रहा है एकदम सचमुच गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, एकदम सचमुच गुरुजी। वो स्वरूप नहीं मालूम होता है, ऐसे मालूम होता है गुरुजी सचमुच सचमुच मेरे पास बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको बेटी को, बेटी और बेटी को, परिवार को ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अच्छा कुक दिलाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अच्छा खाना खिलाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जीवन में आई हुए कष्ट कटाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। हर सिचुएशन में मेरे दिमाग में बुद्धि देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को नया जीवन ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। हम नहीं जानते आप क्या खेल दिखाएंगे गुरुजी, लेकिन उसका आभास मुझे मिल रहा है गुरुजी। जो करेंगे आप करेंगे, हम तो कर्म करेंगे, फिर हम बोल रहे हैं गुरुजी आपको दिए हुए कर्म हम करेंगे गुरुजी। हम तो वही करने आए हैं, करवाने वाला तो आप ही है। सब कुछ तो आपके हाथ में है गुरुजी। मेरे हम लोग का सब कोई का जीवन का डोर, हम लोग तो कठपुतली है गुरुजी, सब कोई का जीवन का डोर तो आपके ही हाथ में है गुरुजी। हम लोग सोचते हैं ऐसे मेरे जीवन में ये ऐसे हो रहा है, लेकिन नहीं, ईश्वर जैसा सोचता है वैसा ही मेरे हम लोग के जीवन में होता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर मिले शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। दर्शन देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे फेस में फिर से स्माइल लाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी।
पल पल शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। मेरी बेटी को स्वस्थ रखने के लिए, उसके आँख में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। उनको सुधार दीजिए गुरुजी। ऐसे गुरुजी उसको लाइफ में सुधार लाइए गुरुजी। वो बिना टाइम पे नहीं खाते हैं, टाइम पे नहीं सोते हैं, सब कुछ अब ठीक कर दीजिए गुरुजी। हम जानते हैं लाइफ में ऐसे कुछ टाइम आते हैं, हम सब कोई का टाइम लाइफ में, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं गुरुजी। वो तो अभी 20 साल का है, 21 होने जा रहा है। उसी टाइम हर कोई ऐसे, हर बच्चे ऐसे ही करते हैं। हम लोग के जीवन में भी हुआ था गुरुजी। हम जानते हैं फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। हम सब कुछ अब ठीक कर देंगे गुरुजी, हम जानते हैं। तो चरण में सब कुछ सौंप दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। ब्लॉकेज के लिए उपाय बताने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया है आज तक सब कुछ के लिए शुक्राना, जो नहीं मिला है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ रहते हैं आप, हर पल ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, हर सदस्य को आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल सोमांटी की भी और सुस्त रखिए, उन लोग का मनोकामना पूर्ण कर दीजिए गुरुजी। और ऐसे ही आप साथ में रहिए गुरुजी, ऐसे आप प्यार बरसते रहिए गुरुजी, ऐसे आप बेटी और बेटी को, परिवार को, हर सदस्य का ख्याल रखिए गुरुजी। जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन सबको आप सुस्त रखिए, उन सबको आप उन सबको सुस्त रखिए गुरुजी, सबको मनोकामना पूर्ण कर दीजिए गुरुजी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी 11:25 हुए हैं बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से अपना सुबह का हाजिरी 6 मई को लगा रही हूँ गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुजी। कल आपने कोई बहुत बड़ा कुछ कष्ट था, इसको बहुत छोटे में काटा है बाबा। आपने यही कहा था, बुरा होने से रोक दिया है, बहुत बड़ा संकट छोटे में कट जाएगा, बस सत्संग सुन ले। हाँ बाबा, मैंने सत्संग सुना ही था, तभी तो गुरुजी सारा रात मैं भी नहीं सोई हूँ और मेरा बेटा भी नहीं सोया है बाबा। वो कल जो स्कूल से आया था, सिर्फ छींके जा रहा था, छींके जा रहा था। आपका जो भी चंदन घी और ये सब उसको लगाया विक्स के साथ मिला के, और एलर्जी का जो वो दवा खाता है, रनिंग नोज और छींक मारने का, उसको भी दिया गुरुजी। पर गुरुजी रात को सब कुछ करके सोने के बाद बाबा वो इतना व्यस्त हो गया था, रो रो के उठ जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी में कुछ चुभ रहा है या उसको कुछ कहीं पेन हो रहा है बाबा। मैं उसको बहुत बार बोले जा रही थी कि बेटा तुमको क्या हो रहा है, तुम बोलो, तुम्हारे नोज़ में क्या नेज़ल ड्रॉप डाल दे, नहीं बाबा, सब चीज़ के लिए ना बोल रहा था। लास्ट में बाबा आप सोचिए, अमृत वेला के समय जब उठी हूँ, वो उठ के बैठ गया है, बस वो उठ बैठ ही रहा था बाबा, सारा पलंग मतलब घूम फिर रहा था खाली। उठा है मैंने बाबा, आपको जैसे जब मैं नियम करती हूँ फ्रेशन अप होके
मैंने अरदास किया कि बाबा आज जो भी मैं अपना पाठ करूँगी उसका फल मेरे बेटे को दीजिए बाबा, क्योंकि वो बहुत बेचैन है। बाबा ये ऐसा समय है, मेरे को बहुत डर ही लग रहा था गुरुजी। ऐसा फील हो रहा था मेरे को कि जैसे उसके शरीर में कुछ चुभ रहा है। वो इतना व्यस्त हो रहा था, इतना व्यस्त बाबा कि कोई हालत में उसको शांति, खाली वो बाबा थोड़ा सहन शक्ति है उसके अंदर, वो जोर जोर से बहुत कम ही रोता है। गुरुजी फिर वही हाफ चम्मच पैरासीटामोल, वो भी चम्मच से नहीं पिएगा, उसको आपके जल प्रसाद में मैंने घुलवाया और उसको पिलवाया है बाबा। और बाबा वही मैंने आपसे आदेश दिया कि बाबा मुझे बेड पे बैठ के ही पाठ करने का ये दीजिए, ताकि मैं उसके पास उसके शरीर पे हाथ रख के सारा पाठ करूं और उससे उसको ब्लेसिंग्स मिले। बाबा वही सोए सोए बेटा मेरा 8 बजे उठा है गुरुजी। और सर्दी तो बहुत है बाबा, ये हो रहा है बाबा गरम और ठंडा, गरम और ठंडा में भी क्या चीज़ है गुरुजी, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। ये स्कूल का क्लास जो है एकदम छत, मैंने एकदम रूफ के ऊपर कोई छत नहीं है बाबा, बहुत गर्म हवा चलता है। फिर मेरे हस्बैंड लाने जाते हैं, फिर वो एसी में बैठता है, शायद लस्सी पीता है, लस्सी गर्म हो जाता है बाबा, ऐसा बात नहीं। लेकिन बाबा उसको अब ज़्यादा ही पानी घाटने का शौक़ हो गया। सुबह से फीवर चढ़ रहा था, लेकिन कल से मैंने फिर उसको हैबिट डाल दिया है कि अपना राइम्स पढ़ो, राइम्स देखो और राइम्स ही सुनो। तो बाबा वही देख रहा है, वही सुन रहा है। बाबा तो सुबह से बैठ के राइम्स ही देख रहा था गुरुजी, ना खाना ना पीना, गिनगिन 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 करते रहना। कल गुरुजी एक टॉनिक लेके आए हैं उसके अंकल, और आपके सामने ब्लेस करवाया है, क्योंकि गुरुजी खाना पीना उसने छोड़ रखा है। जितना ज़्यादा हो सकता है बाबा लिक्विड ही खाता है। सारा रात जगने से बाबा, और सारा रात वो भी जगह है, सबका आँख देर से खुला है गुरुजी। तो स्कूल जाना आज कैंसिल ही हो गया। उसकी मम्मी आके पूछ रही थी कि आज स्कूल नहीं जाएगा बेटा, तो मेरे हस्बैंड ने उसका मुंह पे हाथ रख के बोला चुप कर, सारा रात ये और भाभी जगे हैं, ये सोया नहीं है कोई हालत पे, इसका तबीयत इतना ख़राब है। बाबा मैंने कल का होमवर्क करवा ही दिया था उसको। मैं जब फीवर नहीं रहता है मैं पूरा चेष्टा करती हूँ कि उसको जो भी थोड़ा बहुत वो पढ़, तो वो वर्कशीट जमा करने के लिए हमारे घर के बहुत बाजू में स्कूल है बाबा। मैंने बोला कि जाओ, अभी मत जाना, 9 साढ़े 9 बजे, पर मेरे हस्बैंड नहीं सुनते हैं गुरुजी। ये जो अपर के जी की टीचर है गुरुजी, ये अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट समझती है। पिछले 2 सालों से मेरा बेटा है, ठीक है टीचर है, लेकिन गुरुजी कभी बदतमीजी नहीं करती थी। ये लोग 2 साल से, ये अपर के जी में जब से गया है गुरुजी, उस दिन ओरिएंटेशन में भी हमने मैम आप लोग अपने अपने सहूलियत के लिए आप ऑनलाइन करी है, ऊपर से डायरी भी खरीदवाई है। बाबा कोई भी डायरी में वर्क नहीं लिखाता है, सिर्फ 200-300 रुपया डायरी का चला जाता है। और ऑनलाइन में उनके मन से वो लोग ये राइम्स पढ़ाना है, ये चीज़ कराना है, वो चीज़ कराना है, बस इतना करा देंगे बाबा और ख़त्म। मतलब डायरी का पैसा भी गया, ऑनलाइन भी अपने सहूलियत से, पेरेंट्स के कोई मैसेज का कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उस दिन मैंने ये बात को ओरिएंटेशन के दिन रखा था, नहीं इसके लिए हम लोग को परमिशन नहीं है, जिसको बात करना होगा वो मंथ के पहले सैटरडे को 9 से 11 के अंदर आके बात करे। बाबा यदि इमरजेंसी आ जाए, अब बच्चा जा नहीं पा रहा है, वहाँ जाके जो मासी देखती है, माने बच्चों लोग को देखती है, उनके हाथ में मेरे हस्बैंड समय से पहले जाके खड़े हो गए कि शायद टीचर से मीट करके बोल दे कि मैम ऐसा प्रॉब्लम है, जो भी होमवर्क होगा हमको कन्वे करिएगा, हम ले लेंगे। बाबा मेरे हस्बैंड ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया कि नमस्ते मैम, तो बोले हाँ बोलिए, बोले थोड़ा बात कर, नो नो बोल के बाबा सीधे ऊपर चली गई। तो बाबा आप बच्चे लोग को स्ट्रिक्टनेस सिखा रही हैं, डिसिप्लिन सिखा रही हैं, तो इसमें क्या उनको सारा आज़ादी मिल जाता है कि पेरेंट्स के साथ भी मिसबिहेव करें।
वो तो गुरुजी मैं नहीं गई, नहीं तो मैं प्रिंसिपल के साथ अच्छे से बात करके आती। हस्बैंड गए हैं, अब देखिए वो आके क्या बोलते हैं बाबा। क्या उनको तो बात करने का भी ये नहीं है। हाँ बोले ये किस तरह का व्यवहार है। नो नो बोल के सीधे ऊपर तन के चली गई। बाबा यही एक एक चीज़ ना, मैं बाबा जब से ये सुनी हूँ, पूजा पाठ कर रही थी, जैसे दिमाग में सिर्फ वही बात ज़्यादा के स्ट्राइक कर रहा था कि इससे हमारे बच्चे लोग क्या सीखेंगे, इससे उन्हें क्या सीख मिल रही है। मैं तो ये जानने वहाँ जनाने का कोशिश कर रही हूँ कि कोई ये ना समझे कि वो मेरा बच्चा नहीं है। हम सच्चाई बयान किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कोई पार्शलिटी दिखाएगा। आप पूरा पेमेंट लेते हैं, पूरा फीस लेते हैं, डबल महीना का जब होता है तब लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार पेरेंट्स के साथ एक्सेप्टेड नहीं है। वो किसी का बात सुनेगी ही नहीं गुरुजी, तो फिर बात कैसे। ऑनलाइन सिर्फ आप अपने लिए रखे हैं और डायरी ज़बरदस्ती का खरीदवा देते हैं, एक अक्षर नहीं लिखवाता है गुरुजी और पूरा डायरी वेस्ट हो जाता है सारा थ्रू आउट द ईयर। मेरे को खैर वो भी कोई बॉदर नहीं है, सबका नियम है लेना तो लो डायरी तुम भी लो। लेकिन बाबा जब पेरेंट्स खुद जाके अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम टीचर के साथ शेयर करके बोलना चाह रहा है, तो ये किस तरह का बिहेवियर है। मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉलिंग किया 2-3 बारी, लेकिन प्रिंसिपल ने फ़ोन नहीं उठाया बाबा। आज यदि कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो फिर मैं जाऊंगी बाबा। मैं जस्ट यही पूछूंगी कि आप लोग का क्या प्रॉब्लम है देवजीत से, तो मैं यहाँ से छुड़ा के दूसरे स्कूल में डाल सकती हूँ। लेकिन इस तरह का जो बच्चे के साथ पार्शियलिटी हो रहा है, ये चीज़ होना नहीं गंवा रहा है। और बाबा सब जिस दिन ओरिएंटेशन के दिन गए थे हम लोग, उस दिन सारी मैम माँ बाप सब यही बात कर रहे थे, ये मैम एकदम हेल्पफुल नहीं है, बच्चे लोग इनसे डरते हैं। एक बच्ची को शायद टूटा हुआ चेयर मिला है, उसमें बैठी तो गिर गई शायद या कुछ भी चोट लगा, तो जाके बोली मैम चीज ये टूटा हुआ है चेयर, तो बोले जाओ अपने पापा को बोलो। तो बाबा इस तरह से चीज़ कहाँ तक एक्सेप्टेड है। मैं उस दिन क्लियरली बोली मैम बच्चे आपसे थोड़ा हिचकते हैं बात करने में कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब मैं स्ट्रिक्ट हूँ इसलिए कि हम क्लास 1 के जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि मैम वो बात सही है, चीज़ों को समझा के भी किया जा सकता है बाबा, मैं तो सब बोल के आई हूँ, लेकिन बाबा ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप मत बोलिएगा कि फिर चूंकि तू गई फिर अपनी टीचर को बोल के आई ये करके आई। गुरु बाबा गुरु का स्थान हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपके आने के बाद से बाबा और भी इस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उनको कोई आज़ादी नहीं मिल जाता है कि बच्चे के पेरेंट्स को आप ऐसा हीन भावना से काम कराएंगे। बाबा लिटरली सभी पेरेंट्स वहाँ पर ये अपर केजी क्लास के बच्चे को टीचर को बोल रहे थे कि नहीं ये बहुत एकदम हेल्पफुल नहीं है, बच्चे लोग डरते हैं। बाबा आप ये देखिए कि मेरे बुबलू को कोई क्षति ना पहुंचा सके, कोई इसके साथ कोई पार्शलिटी नहीं हो, क्योंकि वो मेरी कुक का बेटा है। मैं ये चीज़ का कभी नहीं उसको एहसास होने देती हूँ, तो अगला का को मैं कोई ये अथॉरिटी नहीं देती हूँ कि वो ये चीज़ उसको समझाए। आज सुबह से बाबा सारा नित नियम की हूँ, मंगलवार है, हनुमान बाबा का वार है। आपका समोसा का प्रिपरेशन करके रखा था बाबा, आपको समोसा भी चढ़ाया। उस दिन दीपा चिब्बर आंटी के इसमें सुनी थी बाबा, पर इधर उधर दिमाग रह गया बाबा, नहीं हो पाए। आप बाबा जो चीज़ न्यायवर्धक है उसी को करवाइए बाबा। ये थक गई, मैं सारा रात जगी हूँ गुरुजी, थकी हूँ। पाठ किया, मंत्र जाप किया, सब कुछ किया, गला और फट गया फिर से। बाबा बस यही मेरा आज का सुबह का हाजिरी है गुरुजी। मैं
अपना ये शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ गुरुजी, और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। बाबा ये बच्चे लोग पे चीज़ आता है तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। मैंने बड़े बेटे के समय भी बाबा ऐसे ही मैं अपने बच्चे को लेके पहले से ही ज़्यादा परेशान रहती थी। वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ था बाबा। मैं तो उनको स्कूल में बता चुकी हूँ ये थोड़ा कम स्पीड है क्योंकि इसके हाथ में प्रॉब्लम है। वो भी रिकवर हो जाएगा बाबा। जब आप उसको लिखना सिखवा दिए हैं तो अच्छा सफाई से सब कुछ काम करना भी सिखवा देंगे गुरुजी। और मैम लोग अब एक जात से दूसरी जात की हो जाती है ना बाबा, तो बस वही प्रॉब्लम हो जाता है। हम प्लेटफॉर्म पे मुंह खोलना नहीं चाहते किसको क्या ऑब्जेक्शन हो, पर मेरे बच्चे पे आया तो गुरुजी छोड़ के बात नहीं करूँगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। आपने अपना वो जो सत्संग था बाबा, वो जो 49 वाला, उसमें माफ़ी मांगने को कहा। हाँ बाबा, समय अनुसार हम लोग भी, व्यक्तित्व नहीं चेंज होता है गुरुजी, पर मुंह का भाषा कभी कभी खराब हो ही जाता है। अब जैसे ये सीन को देख के बाबा, सुबह से मैं किसी चीज़ में मन नहीं लगा पा रही हूँ। सिर्फ यही सोच रही हूँ कि ये लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी गलत तो हो ही सोच रही हूँ, माड़ा तो कर ही रही हूँ अपना कर्म। तो बाबा जो भी की हूँ जो भी नहीं की हूँ, सब चीज़ के लिए बाबा माफ़ी कीजिए। इंसान भी आप ही के बनाए हुए हैं, सारा नियम कानून आपका ही है और सब कुछ आप ही सुधरवाएं। तो बाबा ये सारा जिम्मेदारी आपका कि कैसे आप हमें सुधारेंगे और कैसे उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगाएंगे। एक अकेले के सुधरने से बाबा कुछ नहीं होने वाला है। तो बाबा मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।